कक्षा 12 के विद्यार्थियों का मैं अपने इस वीडियो में बारंबार स्वागत करती हूँ और आपके सामने वो जो आत्म परिचय की शेष जो छंद हैं उनको आपके सम्मुख पेश करना चाहूँगी, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित हैं। और कविता कुछ इस प्रकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इन्हीं पंक्तियों के साथ इसकी व्याख्या को प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपके सामने उनके द्वारा रचित जो भाव साम्य वाली जो कविता है, उसका कविता का एक अंश आपके सामने पेश करना चाहूँगी, जो कुछ इस प्रकार है। मन रोक न मुझको रखता, जीवन से निर्झर शर्माता। मेरी छाती के भीतर जो जादू की सांसें चलती हैं, उनके छूने से जग युग की निश्चल चट्टानें गलती हैं। विरोधाभास है। अपनी दो बाहों के अंदर मैं सरिता एक संभाले हूँ, वो प्रेम की सरिता। मेरे अधरों पर आकर लहरें दिन रात मचलती हैं। मेरे पथ की बाधा बनकर कोई कब तक टिक सकता था, पर मैं खुद ऊंचे बांध उठा अपने को उनमें भरमाता। मन रोक न जो मुझको रखता, जीवन से निर्झर शर्माता। इन्हीं पंक्तियों के साथ ये जो आत्मपरिचय वाली कविता है, मैं उसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसमें सांसारिक क्षणभंगुरता को प्रस्तुत किया गया है और एक दार्शनिक तथ्य का विवेचन किया गया है, जो कि हम सभी को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता। वो कहते हैं, यह जो संसार है, संसार तो लोभ लालच प्रलोभन में पड़ा हुआ है। विशेषकर ये जो कवियों का संसार है और ये जो बाजारवाद की दुनिया है, केवल लाभ कमाने के चक्कर में है। तो ऐसे झूठे संसार से कवि का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। मैं और जग और यानी एक और का अर्थ है कि मेरा और संसार, और जग के पूर्व और यानी संसार के लोग, संसार के प्रलोभी और लोभी लालची लोग हमेशा अपने मन में और पाने की चाह लिए हुए इस सांसारिक जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। उनके और का कभी अंत नहीं हो पाता। यानी मन की इच्छाएं भले ही उनका कोषागार पूर्ण रूप से भरा क्यों न हो, उनका खजाना पूर्ण रूप से भरा क्यों न हो, उसके बावजूद और पाने की चाह न तो कवियों की समाप्त हो पा रही है और न ही सांसारिक प्राणियों की समाप्त हो पा रही है। यह बहुत ही मार्मिक विवेचन किया गया है। एक भक्त के हृदय की भाव को भी प्रस्तुत किया है बच्चन साहब ने। वो कहना ये चाहते हैं कि जब तक इस संसार का मोह समाप्त नहीं होगा, तब तक हमको अपना डेस्टिनेशन, अपना लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हो सकता। वो भी वास्तविक लक्ष्य यानी ईश्वर के पथ पर जाकर उस परमपिता परमेश्वर का चरण कमल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। और न ही जो ब्रह्म के समान कहा गया कवि को वो पूर्ण रूप से साबित कर सकता है। कवियों को ब्रह्म सहोदर कहा गया है, ब्रह्मा का सहोदर कहा गया है। तो हमेशा
सत्य की चाह होनी चाहिए, सतपथगामी होना चाहिए और पाने की उम्मीद कभी करनी नहीं चाहिए। आगे कवि ने कहा, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। एक तरफ यमक अलंकार और में, और उसके बाद फिर वो विरोधाभास की बात प्रस्तुत करते हैं। कविश्रेष्ठ का मानना है कि मैं प्रतिदिन ऐसी कविताओं की, सत्य पर आधारित कविताओं की मैं ऐसी संरचना करता हूँ, कविता रूपी संसार को मैं प्रस्तुत करता हूँ जिसमें कि नव चेतना का राग होता है, प्रेम की चेतना का राग होता है, जिसमें उत्साह का संचार होता है, जिसमें मानवीयता का भाव छिपा होता है। ऐसे संसार के भावों को मैं प्रस्तुत करता हूँ जिससे प्रेरित होकर इस संसार को चलना चाहिए। फिर आगे कवि का मानना है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह सांसारिक प्राणी इस धरती पर आकर अपने उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता। वह अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। जन्म काल में वह प्रतिज्ञा यह लेकर इस धरती पर ईश्वर से आता है कि मैं संसार में जाकर सिर्फ आपका गुणानुवाद करूँगा, आपका दिन दूना रात चौगुना आपका ही गुणगान करूँगा और भक्ति की राह पर चलकर पुनः आपके चरण कमलों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहूँगा। लेकिन जैसे ही सांसारिक आकर्षणों को वह देखता है, संसार यानी सांसारिक प्राणी, वह वैभव की लोभ लालच में इस सुरा सुंदरी और कंचन की चमक से वह प्रभावित होकर वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने सरल शब्दों में यह बात कह दी, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। वह यह संसार तो यह मानता है कि वैभव विलासिता ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, और जब तक वैभव होगा, जब तक धन दौलत होगी, तब तक हम सुखपूर्वक सुख साधनों का जीवन यापन कर सकेंगे और संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति होकर अपना यश और नाम कमाएंगे और दीन दुनिया से हमारा, बाकी लोगों से हमारा कोई नाता न होगा। केवल इस संसार का वास्तविक सत्य वह क्या मानता है, वह धन और वैभव को ही अपना ईश्वर मानकर इस जीवन को व्यतीत करने लगता है। उस परम सत्य को वह भूल जाता है। फिर आगे कवि ने कहा कि मैं तो वास्तविकता से पूर्ण रूपेण परिचित हूँ। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, इस धरती के लोगों का जो लोभ लालच प्रलोभन और धन वैभव को एकत्रित करने की जो चाहत है, उस चाहत को मैं अपने पैरों से यूं ही ठुकरा देता हूँ। मुझे ऐसे संसार की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जिसमें निस्वार्थ प्रेम का अभाव है, जिसमें दया मोह, जिसमें दया प्रेम करुणा सहानुभूति का अभाव है। ऐसे संसार को तो मैं राह चलते, ऐसे संसार को मैं पग से ठुकरा देता हूँ। ऐसे संसार का मैं त्याग कर देने में ही अपनी भलाई समझता हूँ, क्योंकि यह तो संसार क्षणभंगुर है, यह धन वैभव क्षणभंगुर है। आज है कल नहीं रहेगा। आज हम धीरू भाई अंबानी हैं तो कल को हम इस फुटपाथ गामी हो जाएंगे। किसी ने समय को नहीं देखा, कब हम राजा से रंक हो जाते हैं, कब रंक से राजा हो जाते हैं। तो इस संसार को, ऐसे संसार को वह ठुकरा देने में यानी त्याग देने में ही अपनी भलाई मानता है। तो यह छंद यहीं पर समाप्त होता है। फिर आगे के छंद में कवि ने अपने प्रिय पात्र को याद पुनः किया है और विरोधाभास अलंकार को यानी विशेषण विपर्यय अलंकार को प्रस्तुत करते हुए कवि का मानना है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यानी प्रतिदिन जब मैं एकांत भाव से अपने एकांत कमरे में होता हूँ तो हमेशा हमारे जो नेत्र हैं वह
अश्रु पूरित रहते हैं और अविरल अश्रुधारा बहती ही रहती है। ऐसे रुदन काल में भी मैं प्रेम के राग को गाना यानी प्रेम से परिपूरित छंद को बनाने में हिचकता नहीं हूँ और उसको मैं संसार को एक सत्य रूपी आईने में उनका सत्य का दर्शन कराना चाहता हूँ कि वास्तविक प्रेम तो इसको कहते हैं, वास्तविक संसार तो इसको कहते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी जरूर ही उपदेशात्मक होगी, शिक्षात्मक होगी और लोगों को ऊपर से लगेगा कि इसमें बड़ी ही सुखद भावना छिपी हुई है, लेकिन उसका यदि हृदय झांक कर कवि का कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि विरहानुभूति की जो अग्नि की ज्वाला है, उस विरहानुभूति की अग्नि की ज्वाला में कवि अपने आप को हमेशा जलाता रहता है। यानी एक तरफ आशा का संचार तो दूसरी तरफ प्रेमानुभूति और विरहानुभूति के राग को कवि गाने से कभी भूल नहीं सकता। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहा है कि बहुत से ऐसे राजा महाराजाओं को मैंने देखा है, कवि का यह मानना है और वो पूर्णतया सत्य भी है कि बहुत से प्रेमी पुरुषों को, राजा महाराजाओं को मैंने देखा कि अपने प्रेयसी के, अपने प्रिय की आग में जलकर वो जरूर प्रेम रखते हैं, किंतु दुनिया को दिखाने के लिए बड़े से बड़े महल का निर्माण कर देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इतिहास के स्वर्णाक्षरों में उनका नाम अंकित हो सके, यानी यश पताका पूरे संसार में उनका लहराता रह जाए। तो इसमें भी स्वार्थ की एक तरीके से अनुभूति दिखाई देती है। कवि ने कहा कि इस प्रकार जो राजा महाराजा गण अपने प्रेम को दर्शाने के लिए बड़े से बड़े महलों को बनवाते हैं और दुनिया के सामने यह बताते हैं कि मैंने प्रिय पात्र की स्मृति में मैं इसको दुनिया को सौंपता हूँ। और तो कवि का यह मानना है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैंने किसी भी प्रकार के महल या किसी भी प्रकार के मीनार की निर्माण मैंने नहीं की। मैं तो, मेरा जो खंडित प्रेम है वो जो खंडहर के समान है, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में हमेशा रचता बसता चला आया है। मैं उस खंडहर के भाग को, वो उस खंडित प्रेम के भाव को मैं आज भी अश्रुपूरित नेत्रों से, अपनी अविरल अश्रुधारा से मैं सींचता हूँ और हमेशा उसको अपने हृदय में दफन किए हूँ और कभी मैं उसको न तो भूल सकता हूँ, ताउम्र मैं उसे याद रख सकता हूँ और अपने छंदों में उन भावनाओं के कुछ अंश को मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इस पद्यांश का जो काव्यगत सौंदर्य है वह बहुत ही विशेषण विपर्य अलंकार यानी विरोधाभास अलंकार और उसके साथ साथ जैसे कि शीतल वाणी में आग और निज रोदन में राग, इन दोनों पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है और उसके साथ साथ कवि की जो विरह वेदना है वह विरहानुभूति बहुत ही परमानंद वाले सुख को देने वाली लगती है और भाषा बहुत ही सरल है, सहज है और हमें ऐसा लगता है कि कविता को पढ़कर हम किसी और दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। यानी कवि की जो काल्पनिकता है वह बहुत ही सुंदर है और बिंब विधान जो कवि का है, वह चित्रात्मक जो शैली है पेश करने की, वह अपने आप में अद्भुत और अप्रतिम है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आगे के छंदों को लेकर
मैं दूसरे वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।